रिकॉर्ड करने। हाँ जी, अब बताइए। जैसे जब भी आपने बोला था ना 88 टाइम्स, 88 ये लिखना है हाँ पोर्ट्री जी। का, 88 टाइम्स। हाँ जी, हाँ तो जी। हमने स्टार्ट किया। हाँ। और विदिन विदिन 2 days माय डॉटर गॉट अ प्रोजेक्ट। वाह। वाह। वेदर इट इज बिग स्मॉल वॉट एवर इट इज, और वेरी स्मॉल शेयरिंग। और दूसरा क्या है, आई यूज टू राइट 520 बिफोर यू टोल्ड ना। तो हम्म। हमने काफी टाइम लिखा था। एंड वंस आई वेंट टू कैस्टिनो, आई जस्ट रैंडमली बोला 520 पे कॉइन लगाया, एंड आई वन देयर। वाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। It is वेरी। very lucky number for me, 520. I told Mamta Mukhi is my sister. I told her also. ओके, We अच्छा। both are real sisters. अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। She ममता made me मैम। join these all classes. आपका और उनका बात करने का टोन भी सेम है। वेरी नाइस। अच्छा। मैं इतने दिन शेयर नहीं कर रही थी, एक तो मुझे थोड़ा ना, आई डोंट नो, कुछ ये है, कॉम्प्लेक्स है कि आई कैन शेयर और नॉट। आज मैंने बोला चलो हिम्मत करके बोल देती हूँ। हिम्मत की बात है, मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि जब भी आपकी स्मॉल भी शेयरिंग हो ना, तो आप उसको स्मॉल मत बोलो। आप बोलो एक ऑसम शेयरिंग, एक अमेजिंग शेयरिंग है, क्योंकि आप जितना हाँ, शेयर इसके करोगे लिए ना। मैंने बोला ना स्मॉल और बिग। हाँ। आई डोंट नो वेदर इट इज स्मॉल और बिग, वट एवर इट इज, बट इट इज। आई वॉज हैप्पी। एग्जैक्टली exactly. और जैसे आपने शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक यू, थैंक कहीं यू। ना कहीं मैंने उसको भी अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ। तो जब कोई भी शेयरिंग करता है ना, उस टाइम पे आप भी अच्छा फील करो, क्योंकि जो आप फील करोगे फिर वो वैसा ही आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए तो मैं हर चीज में वाव करती हूँ जो भी मुझे अच्छा हाँ जी। लगा। और ये जो मैसेज में आ रहा है कि आपने अपने बेटे के लिए क्या लिखा, मैंने वही लिखा जो आपने, जस्ट रीड इट आउट, ध्यान में नहीं आ रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माई डॉटर इज वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल एज शी गॉट द वर्क एंड अमेजिंग लाइफ, समथिंग दैट वे आई रोट, आई कैन रीड इट क्लियरली, आई गॉट इन द बुक। क्योंकि शी वॉज कंफ्यूज कि प्रोजेक्ट भी चाहिए और जॉब भी, तो मैंने उन दोनों के बीच में वर्क लिख लिया, वॉट एवर शी गेट्स। वॉज आई राइट? हाँ, सही है। आपको जो चाहिए, देखो आज का चैप्टर भी ना वही है, कि आपको जो चाहिए ना उसको आप बस प्रेजेंट टेंस में बोलना शुरू कर दो, जैसे कि वो हो चुका है। चाहे वो आपके लिए चाहिए, चाहे वो आपके हाँ, बच्चों के लिए चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप उसको वैसा लिखना शुरू हाँ। कर दो जैसा आपको चाहिए। अब अगर मेरे को अपनी फैमिली के लिए कुछ या चाहिए। यू नो व्हाट। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। अब हाँ हाँ, जैसे बोलिए बोलिए। मुझे मेरी फैमिली के लिए कुछ चाहिए होगा ना, सपोज मन है, अब आप कितना भी बोल दो कि नहीं नहीं, हाँ, आप अपने पहले मांगो, अपने लिए पहले करो, पर फिर भी ऐसा मन में आ जाता है कि आ, एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये। आपकी एक। आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। ओके। आई डोंट नो क्या हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। ओके, हाँ अब ठीक हो गया। हाँ जी। तो कुछ भी चीज चाहिए ना, जैसे मुझे अपनी फैमिली के लिए कोई चीज चाहिए, तो मैं उसे लिखूंगी भी ऐसे जैसे वो मुझे मिली है। मतलब जैसे कैसे लिखूंगी, अगर जैसे मेरे को मेरे एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि अगर मुझे चाहिए कि मेरी बहन का प्रमोशन हो जाए या मेरे पापा का प्रमोशन हो जाए, तो मैं कैसे लिखूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे फादर को प्रमोशन देने के लिए, और उनको प्रमोट देखकर ना, मतलब जैसे वो प्रमोट हुआ है, मुझे इतनी खुशी हो रही है, घर में इतनी सारी खुशी है। मुझे अपने आप को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अपने आप को शामिल नहीं करूंगी तो वो चीज मेरे लिए मैनिफेस्ट नहीं होगी। आप म्यूट हो मैम, आप म्यूट हो। आप म्यूट हो, म्यूट हो मैम, मधु मैम म्यूट हो आप। हाँ, अब सॉरी सॉरी सॉरी, या अच्छा। अब दोबारा ये सेंटेंस रिपीट करेंगे? हमने बताया, हमने आपको क्या, हमने क्या लिखा था? थैंक यू गॉड का नाम, आरती माय डॉटर का, आरती इज वेरी वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन अ वर्क एंड डूइंग अमेजिंग एंड अमेजिंग इन अमेजिंग लाइफ। हाँ, नहीं सही है, और भी इसको और बेटर किया जा सकता था, और थोड़ा सा बेटर कर सकते थे। अभी जो हम आज का चैप्टर करेंगे ना, उसमें तो अभी स्टेटमेंट, हम, उस आज का जो चैप्टर हाँ, करेंगे ना उसमें सारे स्टेटमेंट्स आएंगे। पहले एक बार वो चैप्टर करते हैं,
उसमें सारे तरीके हैं कि कैसे कैसे करना है। वैसे मैं बता चुकी हूँ कई सारी क्लासेस में कि आपको कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, मैं मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया हुआ है। लेकिन आज फिर से उस चीज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कैन आई चेंज दिस सेंटेंस टू जो आप अभी बोलने पहले वाले हो? चैप्टर कंप्लीट करते हैं, अगर उसको में अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिली फिर हम बात लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हाँ मच। जी, है ना, एक बार चैप्टर कंप्लीट करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए क्लैरिटी की क्या चाहिए। ओके, ओके ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। अब अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज का। आज का चैप्टर है जो उस दिन हमने किया था ना, एक टू डू लिस्ट बनवाई थी एक और डे पे, वैसे में ही आज का चैप्टर। आज का चैप्टर हम लोग है डे नंबर 18 पर, मैजिकल टू डू लिस्ट यानी जादुई लिस्ट। और इस लिस्ट में वो सारी चीजें आपको लिखनी है जो आप चाहते हो, जिसको करने का आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी चीज जो आपकी खो गई है, कोई ऐसा चीज जो आपको आप चाहते हो बट करने का वक्त नहीं मिल पा रहा है, आपकी एनर्जी अलाउ नहीं कर पा रही है, कोई ऐसी चीज जो आप करना ही नहीं चाहते हो लेकिन वो करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ऐसी सारी चीजों को करने का आज का चैप्टर है। एक और आपको तरीका बताया जा रहा है कि कैसे आप इन चीजों को भी आप हैंडल कर सकते हो। हमने अब तक बहुत सारी चीजों पर बात कर ली है, रिलेशन, पैसा, सिचुएशन, हेल्थ, हर चीज पर। दिन की शुरुआत भी हमने अच्छी कर ली, पूरे दिन को भी हमने अच्छा बना लिया, पूरे दिन के काम को भी हमने पहले लिख लिया, उसमें भी हमने एनर्जी डाल दी, हमने अपने सारे एरियाज को टच कर लिया, सब कुछ। अब हमारे पास एक और तरीका दिया गया है। वो क्या है कि जैसे हमारी इच्छाएं तो होती है, उसके लिए हमारा प्रैक्टिस करने का मन भी करता है, हम करते हुए हैं, बट कहीं ना एक दो चीजें ऐसी होती हैं, पूरे दिन में एक दो काम ऐसे होते हैं जो करने का मन नहीं करता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका करना है पर उतना टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम की कमी होती है, पर हम चाहते हैं कि ये भी हो जाए। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे जो भी काम है ना, वो भी अपने आप सही हो जाए, वो भी वैसे हो जाए जैसे मैं चाहती हूँ। तो आज का चैप्टर वही है, मैजिकल टू डू लिस्ट। ऐसी लिस्ट जिसमें वो सारे काम हो जो आपको करने हैं और उनको ऐसा रिजल्ट चाहिए जो आपके फेवर में है। ऐसी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही हो जिसमें बहुत झगड़े हो रहे हैं और आप उनको सुलझाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को सुलझाना चाहते हो, किसी चीज कोई चीज खो गई है, उस खोई हुई चीज को पाना चाहते हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप उस छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हो, आप किसी किसी को कोई मैसेज देना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आज का चैप्टर आपके लिए। जिन उन उन कामों के लिए जिनके लिए हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, है ना। जैसे मेरे जैसे लोग जो मतलब नॉर्मल चीजों में भी बिजी हैं और फिर बहुत लीजी हो जाते हैं, जब उन चीजों की करने की बारी आती है तो बहुत लीजी हो जाते हैं। तो ये चैप्टर उन्हीं चीजों के लिए कि आप अपनी जिंदगी का 1 से 2 मिनट निकालोगे और इस चीज पर अपना जादू दे दोगे। और जब आप उस चीज पर अपना जादू क्रिएट करोगे वो आपकी लाइफ में वैसे ही आनी शुरू हो जाएगी। अभी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी चीजें करने के चक्कर में हम कभी ना कभी इन्हीं चीजों को ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी ना कभी ऐसी चीजों को ना हम भूल जाते हैं। या जैसे कोई चीज खो गई, तो हम कोई चीज खो गई या कुछ सॉल्व करना है, कोई चीज सुलझानी है आपको, तो जनरली हमें कोई रास्ता समझ नहीं आता यार ये कैसे होगा। ऐसे कई सारे ना हमारी लाइफ में ना कई सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जिसका हमें समझ में नहीं आता कि यार ये कैसे सॉल्व होगी, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये कि कैसे इसका क्या 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 रिजल्ट आएगा, ये कैसे सुलझेगा। और उस टाइम पे ना दिमाग इतना खराब हो जाता है और हम इतना सोच में डूब जाते हैं और हमें इतना बौखला जाते हैं कि यार मैं क्या करूं। जनरली हमारे मुंह से ये शब्द निकल आते हैं, यार मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इसको कैसे सही करूं। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जब आपको समझ ही नहीं आए कि मुझे इसमें क्या करना है, कोई रास्ता नहीं दिखे, कोई तरीका नहीं दिखे, ये चैप्टर, ये प्रैक्टिस उसके ऊपर लगानी है, उन सारे कामों। चीज खो गई, आप ढूंढे जा रहे हो, ढूंढे जा रहे हो, नहीं मिल रही है, कोई पेट हो गया है आपका,
कोई की खो गई है, कुछ ऐसा हो गया, कोई चीज खो गई है और वो मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं आपको, कोई चीज है जो आपको ऐसे लग रहा है ये तो इम्पॉसिबल है, इस पर मैं क्यों एनर्जी दूं, लेकिन वो जरूरी भी है आपके लिए। तो इन सारी चीजों पर, जो तभी मैंने अभी तक बोला, उन सारी चीजों पर, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? आह, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अच्छा दोबारा हो ना, तो महक मैम आप थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है ना, अगर दोबारा से हो, है ना। अभी अभी ठीक आ रही है, अभी क्लियर है? आपकी वीडियो भी स्टक हो जाती है, आवाज भी थोड़ा सा। अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक है मेरी आवाज? अभी ठीक है। हाँ अभी जी। ठीक है, ओके चलो, ठीक है। अब दोबारा से हो ना, तो प्लीज कोई एक ना, एक कोई जना अनम्यूट करके तुरंत बता दे, है ना। हाँ, तो अगर कभी भी ऐसा कुछ आ जाए ना, तो ये टाइम है कि अब इस चैप्टर को आपको यूज करें, क्योंकि किसी भी चीज को जाने देना, किसी भी चीज से हाथ झाड़ लेना या गिव अप कर देना, ये ऑप्शन है ही नहीं। अब हम लोग इतनी प्रैक्टिस में आ गए हैं ना, ये सब हमें चाहिए नहीं, ये सेकंड ऑप्शन हमें चाहिए नहीं, हमारे पास तो हमेशा वो वेपन तैयार रहना चाहिए कि मुझे क्या करना। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि रास्ते नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या करूं, परेशान हो रही हूँ, परेशान होने की जगह, बहुत ज्यादा सोचने की जगह, ये चैप्टर अब यूज करना है, ये प्रैक्टिस यूज करनी है। क्योंकि जब जैसे हम लोग लॉ पढ़ते आए हैं, लॉ क्या कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। जब हम लोग सोल्यूशन के बारे में बार बार सोचेंगे, जब हम सोल्यूशन की कल्पना करेंगे, हम वैसे सोल्यूशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। जब हम लोग उस सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं और अपनी एनर्जी उस सोल्यूशन को देते हैं, अब यकीन मानो ब्रह्मांड क्या करता है, उन सारी सिचुएशंस को, उन सारे लोगों को, उन सारे सोर्सेस को इकट्ठा कर देगा और आपके फेवर में कर देगा, ताकि आप जो सोच रहे हो, आपकी सोच पूरी हो सके, आपकी सोच मैनिफेस्ट हो सके। वो तुरंत उन सारी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देगा, वो सारे लोगों को चेंज करना शुरू, अगर उधर ये है कि उन्हीं इंसानों को चेंज करना है, तो वो उन इंसानों को चेंज करेगा, अगर ऐसा है कि नए इंसान लाने हैं ताकि आपका ये काम हो सके, तो वो भी करेगा। यूनिवर्स सारी चीजों को अरेंज कर देगा, वो अपने आप को इस तरीके से अलाइंड कर देगा कि आप जो एनर्जी दे रहे हो, जो आप ये सोच रहे हो, इसको पूरा किया जाए। वो मेक श्योर करेगा कि जो आप सोच रहे हो, जो आप मांग रहे हो, जो आप चाह रहे हो, जो आप सोल्यूशन की एनर्जी में हो, वो मैनिफेस्ट हो। वो सारे चेंजेस कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा। आपको क्या करना है, वो तो सब कुछ करने को तैयार है, वो सब कुछ करेगा, सारे इंसानों को, लोगों को, सिचुएशन को, टाइम को, सबको ऐसा मैनेज कर देगा ना कि आपका वो काम बने। लेकिन आपको क्या करना है? हमको ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि आप चिंता करो, ये तो बिल्कुल नहीं करना कि उस चीज के लिए आप गिव अप कर दो, ये तो बिल्कुल नहीं करना कि उस चीज के लिए आप स्ट्रेस में आ जाओ, आप और उसी उसी सिचुएशन की फ्रिक्वेंसी में रहो, उसी प्रॉब्लम में ही सोचते रहो। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम में रहोगे, प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे कि अरे यार लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आप उसी फ्रिक्वेंसी में हो और आप उसी चीजों को बार बार अट्रैक्ट करते रहोगे। वो प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जब आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं, अभी मुझे इस चीज को चेंज करना है, तो उस चीज को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। बाहर तभी चेंज होगा जब अंदर चेंज होगा। बाहर क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है? क्योंकि अंदर सेम टू सेम चल रहा है, अंदर सेम टू सेम। अगर आप बाहर के ब्रेकडाउन से घबराए हुए हो, डरे हुए हो, तो अंदर घबराहट, डर पहले से ही चलता आ रहा है। जब आपको सिचुएशन बदलनी है, तो आपको पहले अपने आप को बदलना होगा। अपने आप को बदलने से मतलब है अपनी सोच को बदलना होगा। पहले जैसे सोच रहे थे वैसे नहीं सोचना है, आप वैसे सोच रहे हैं जैसे आप चाहते हो। जो चीज आप चाहते हो उसको होने के बाद जैसे सोच आती है, वैसे सोचना है। आप जैसा फील करोगे वैसा ही सिचुएशन हो जाएगा, जैसा फील करोगे। अभी मैं जैसा फील कर रही हूँ, मेरे सामने वैसी ही सिचुएशन बनी हुई है।
मैंने हर बार कहा है कि बाहर की सिचुएशन ना सिर्फ आपको ये बता रही है कि आप अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हो, अभी भी पूरी तरीके से आप पॉजिटिव नहीं हो। क्योंकि अगर आप कंप्लीटली पॉजिटिव होते, हफ्ते में ही रिजल्ट्स आ जाते हैं, हफ्ते में ही वो चीज बदल जाती है। बट कहीं ना कहीं हम फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी ऐसे बोलते हैं ना एकदम फ्लक्चुएट हो रही है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। क्यों? उससे क्या होगा, हमारी सिचुएशन क्या होगी, कभी सही होगी कभी खराब हो जाएगी, कभी सही होगी कभी खराब हो जाएगी। वो भी तो वैसा ही करेगी ना। तो फिक्स कर लो कि मुझे अभी अपनी फ्रिक्वेंसी को एक एक पर्टिकुलर चीज पर रखना है, एक पर्टिकुलर टाइप पे ही रखना है। अब क्या करेंगे इस प्रैक्टिस में? सबसे पहले उन चीजों की लिस्ट बनाएंगे जो जिस पर ही आपको प्रैक्टिस अप्लाई करनी है। अब ये कोई कोई चीज खो गई है, आप कोई चीज पाना चाहते हो, तो उस चीज को लिख दो। ठीक है कि ये चीज मेरी खो गई है, क्या खो गई है वो नाम लिख देना। दूसरा, ये जो काम है मैं इसको कर नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मेरे पास वक्त नहीं निकल पा रहा है, पर मुझे ये वाला काम भी करना है, तो आपने वो काम भी लिख दिया। ऐसा कोई चीज के मतलब ये चीज मैं चाहती हूँ कि ये सही हो, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे सही होगी, तो वो वाला ब्रेक डाउन भी आपको लिख देना है, जिसको आपको सही करना है लेकिन आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा। आपको वो सारी चीजें जो भी मैंने अभी शुरू में बताई, वो सारी चीजें आपको लिख देनी है, जो जो आपको करना है। और ऐसा नहीं है कि मैजिकल टू डू लिस्ट आज की है या रेगुलर बेसिस पे, नहीं। आप इसको हफ्ते के लिए भी बना सकते हो कि इस वीक में मुझे ये वाला काम करना ही है, इस वीक में ये चीज सॉल्व होनी ही है। तो वीक के हिसाब से भी बना सकते हो, डे के हिसाब से भी बना सकते हो, मंथ के हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एक एक चीज उनसे लेनी है, एक एक आप चीज लोगे, और ज्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम 2 मिनट आपको हर हर एक इच्छा को देने हैं, मैक्सिमम 2 मिनट। ठीक है। तो अगर आप पांच चीजें भी ले रहे हो लिस्ट में, तो आपको 10 मिनट सिर्फ लगेंगे। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको बैठ के सारी चीजों को एक संग करना है, प्रैक्टिस नहीं। अभी आपने एक चीज के लिए बैठ जाओ, जब आपको दोबारा टाइम मिले तब दूसरी चीज ले लेना, फिर जब दिन में और टाइम मिले तो तीसरी चीज पे प्रैक्टिस करनी। जरूरी नहीं है आप एक कंटिन्यूएशन में करो, एक एक करके भी कर सकते हो, और बल्कि एक एक करके ही करना है, ताकि आप उसको इनफ एनर्जी दे पाओ, आप उस चीज के लिए उस प्रैक्टिस को करने के बाद भी थोड़ा अच्छा फील कर पाओ। तुरंत अपना फोकस चेंज नहीं करो। अब इसमें क्या करना है? उस चीज को विजुलाइज करना है, जो आप उसमें चाहते हो, जो हम अब तक करते आए हैं, उस चीज को आपको वैसे ही विजुलाइज करना है जैसा आप उसके अंदर चाहते हो। और एक धारणा, एक बिलीफ अपने माइंड में क्रिएट करना है साथ के साथ। और वो क्या बिलीफ है? कि ये जो मैं सोच रही हूं ना, यूनिवर्स, प्रकृति, नेचर, एंजल, सब कोई ये इस चीज में अलाइंड हो गए हैं कि वो सारे लोगों को इकट्ठा करें। सारी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, सारे सर्कमस्टांसेस मेरे लिए चेंज हो रहे हैं, सारे लोग मेरे लिए चेंज हो रहे हैं, ये टाइम मेरे लिए चेंज हो रहा है, और ये सिचुएशन मेरे लिए चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कर ली। आपको ये विश्वास अपने आप को दिलाना कि ये सब कुछ अलाइंड हो रहा है मेरे लिए। और जब ये सब कुछ अलाइंड हो रहा है, तो ये तो मेरा काम होना ही है। अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि ये आपका काम हो चुका है। आपको ये बिल्कुल हूबहू ऐसी चीज जैसे आप सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, मिल चुकी है। जब आप ऐसे सोचो, आप ऐसा विजुलाइज करो और उसको होते हुए देखो, आपको बहुत ज्यादा कृतज्ञता से भर जाना है, बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड से भर जाना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कि आपने इन सारे लोगों को इकट्ठा किया, इस सारी सिचुएशन को क्रिएट किया जो पॉजिटिव सिचुएशन है। आपने परिस्थितियां बदली, आपने इतना सब कुछ किया, सब कुछ अलाइंड किया इस चीज को करने के लिए, इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये चीज हो चुकी है, और मैं इसे इंजॉय कर रही हूँ, इसके फुलफिलमेंट को इंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि जो आप परसेप्शन रखोगे, जो आप इमेज रखोगे, वैसा ही आपके सामने क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जो इमेज अंदर बॉडी में चल रही है, उस इमेज से रिलेटेड जो फीलिंग्स मेरी बॉडी में चल रहे हैं, वही मेरी लाइफ में क्रिएट होगा, सब कुछ वैसा का वैसा। जो बातें मेरे अंदर चल रही हैं, जैसे हम मूवी और हमारा ना बिल्कुल सेम टू सेम है। जो बातें मेरे अंदर चल रही, मतलब जो भी डायलॉग्स मेरे अंदर चल रहे हैं, वही देखना, वही सामने वाले लोग ना आपको बोल रहे होंगे। कितनी बार होता है, यार मैंने तो सोचा ही था कि ये ऐसे मुझसे बात करेगी, मैं तो सोचा ही था ये मुझे ऐसे जवाब देगी, और वैसा ही होता है कि मैं तो सोचा था, क्योंकि आपने सोचा था।
एक बुक में बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आप वही सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो। आप वही सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो। तो आप क्या सुनना चाहते हो उस पर ध्यान दो। ये नहीं कि वो सामने वाला क्या बोलेगा, आप क्या सुनना चाहते हो उस पर ध्यान दो। आप वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो। अगर किसी इंसान में 100 अच्छाइयां और एक बुराई है ना, आप उस एक बुराई को देख लोगे, क्योंकि आप वही देखना चाहते हो। और अगर मैं इसको चेंज करके ये देखूं कि मैं सिर्फ इसमें अच्छा अच्छा देखूं, तो मुझे अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा उस इंसान में। आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हो, आपको वही सुनाई देता है जो आप सुनना चाहते हो, और आप वही बोलते हो जो आपके अंदर चल रहा हो। 100% ऐसा ही होता है। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम दूसरों के हिसाब से अपने इमोशंस को चेंज कर लेते हैं। ये तो बहुत गलत है। ये तो वही बात होगी कि बाहर की सिचुएशन के हिसाब से मैंने अपने अंदर का एनवायरनमेंट चेंज कर लिया, तो क्या होगा, वो सिचुएशन मेरे ऊपर हावी हो गई, वो सिचुएशन ज्यादा पावरफुल हो गई, बाहर की रियलिटी ज्यादा पावरफुल हो गई। और जो चीज पावरफुल होती है वही चीज कंटिन्यू रहती है। और दूसरा ये है कि मैंने अपने अंदर का कंट्रोल लेकर अपने इमोशन को पहले सही किया, अपने इमोशन को उस चीज पे लेकर आया जो मुझे चाहिए, और मेरे इनर रियलिटीज, इनर वर्ल्ड से मेरा जो आउटर वर्ल्ड है वो खुद चेंज हो गया। मैंने अपने इमोशंस को बाहर की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं किया, बल्कि मेरे अंदर के इमोशंस ने बाहर की रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो कौन पावरफुल हुआ? अब सेकंड केस में मैं पावरफुल हुई। अब जब मैं पावरफुल हुई तो क्या होगा, वो सिचुएशन जो सामने चल रही है वो कमजोर हो जाएगी, और जो मैं पावर से क्रिएट कर रही हूँ वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अपनी उस इच्छा जो आप विजुलाइज कर रहे हो उसको देखते हुए आप जिस हद तक ग्रेटफुल हो सकते हो, जिस हद तक उसको सच्चा मान सकते हो, आपको वो मानना है। क्योंकि ये आप ही हो जो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हो। आपकी आपके अंदर की सच्चाई, आपके अंदर का भरोसा कि जो मैं ये क्रिएट कर रही हूँ ये सच है। बाहर कुछ मत देखो, क्योंकि आप बाहर देखोगे ना, आप अपने क्रिएशन पे, अपने इनर वर्ल्ड पे ना डाउट करना शुरू कर दोगे कि ये जो मैं कर रही हूँ ये मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल, जब आप बाहर की चीजों से एकदम कट हो जाओगे ना, आप अंदर क्रिएट करोगे, आपको लगेगा यार जो मैं क्रिएट कर रही हूँ ना ये सच में सच है। और जब वो होते हुए सामने देखोगे, आपके लॉजिकल माइंड को भी एक 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 एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि हाँ जो मैं क्रिएट कर रही हूँ वो सचमुच में सच है। अब यहाँ पर ना एक स्टोरी दी हुई है, उससे ना काफी लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। अब जैसे जो रोंडा बर्न है, उनकी जो बेटी है, उनका ना वॉलेट खो जाता है, वॉलेट। और जब वो घर आई तब उन्होंने चेक किया, कि उनके पास वॉलेट ही नहीं है। तो वो ये सोच रही थी कि सचमुच में खोया है कि मैंने कहीं गिरा दिया है। उसे पता ही नहीं कि उसका वॉलेट कहाँ गया। उसने उस होटल में जाके भी चेक किया जहां पे स्टे किया था उसने, उन टैक्सी ड्राइवर जाकर भी कंपनी में भी जाकर पूछा, कहीं से कुछ नहीं मिला। वो देखो सिचुएशन आई, ठीक है, उनको तो पता भी नहीं था कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की है कि उनको रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था, वो डरी, वो बौखला गई कि अब क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं। तब लौंडा बंडा ने सजेस्ट किया, जो भी सजेस्ट किया, तो उन्होंने क्या किया, उस एडवाइस को लेके उन्होंने क्या किया, वो शांति से बैठ गई। उन्होंने विजुलाइज किया, उन्होंने एक इमेज अपने माइंड में रखी कि मेरा वॉलेट मेरे पास है। उन्होंने विजुअलाइजेशन में अपने वॉलेट को टच किया, फील किया उसकी प्रेजेंस को अभी इसी मोमेंट में। वॉलेट को खोला, उसमें सारी चीजों को चेक किया टच कर करके कि सब कुछ मौजूद है उसके अंदर, सब कुछ। और उन्होंने वॉलेट बंद कर दिया, और वॉलेट को पकड़ के बहुत सारा थैंक यू बोला कि थैंक यू इस वॉलेट का मेरे पास होने के लिए, थैंक यू इस वॉलेट का मुझे मिल जाने के लिए इतना आसानी से, थैंक यू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनका जो काम था कि उन्होंने बहुत ज्यादा कृतज्ञता दी, जो उनका हिस्सा था, कि उन्होंने उस चीज के होने के लिए बहुत सारी कृतज्ञता दी। तब ब्रह्मांड ने क्या प्ले किया रोल, अब यूनिवर्स का पार्ट क्या है। वो जो वॉलेट था उसके अंदर कोई एड्रेस नहीं था, कोई नाम नहीं था, कुछ भी पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और एक सरनेम का जो कार्ड था वो ऐसा सरनेम था जो बहुत कॉमन था उस जगह पर। तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत आसानी से वो वॉलेट उनको मिल जाता।
लेकिन जब वो कृतज्ञता दे रही थी, जब वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही थी कि वॉलेट कैसे आएगा, वो तो ये यकीन मानकर बैठी थी कि वॉलेट आ चुका है, वॉलेट मेरे पास है, वो पर्स मेरे पास है, और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज के लिए, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। वो सिर्फ इस चीज पर थी। तो जिस इंसान को वो वॉलेट मिला था पड़ा हुआ, वो एक किसान था। तो किसान, उसको समझिए अब वो कैसे करे। एक दो बार उस बेचारे ने ट्राई भी किया होगा, लेकिन कुछ पहचान ही नहीं बन पा रही थी कि कैसे भेजे कैसे भेजे। तो जब रोंटा बर्न की जो बेटी हैं, उन्होंने जब ये प्रैक्टिस किया, जब ये वो एनर्जी दिए जा रही थी, तो बार बार उस इंसान के माइंड में ना एक मैसेज आता जा रहा था अपने आप, एक थॉट आता जा रहा था कि दोबारा से ट्राई करो, हो सकता है किसी के लिए बहुत जरूरी हो, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो। तो उसने जाके डॉक्यूमेंट्री, जो टेलीफोन डॉक्यूमेंट्री है, वहां पे जाके उन्होंने सरनेम से चेक किया, उनको एक ही सरनेम का नंबर मिला इनका। कॉल लगाया, कॉल लग गया, वॉलेट भी मिल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि पहला तो ये नाम इतना कॉमन है कि एक नाम डॉक्यूमेंट्री में होना इम्पॉसिबल था। दूसरा, जब चेक किया गया, तभी देखा गया कि इस नंबर का कोई नाम और उस डॉक्यूमेंट्री में है ही नहीं। जब आप इस हद तक विश्वास करते हो ना कि मेरा ये काम बनेगा, चाहे वो कितना ही इम्पॉसिबल दिख रहा हो, जब आप इम्पॉसिबल को छोड़कर पॉसिबल पर फोकस करते हो कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, या ये हो रहा है, और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूं, जब आप पॉसिबिलिटी पर फोकस करते हो, यूनिवर्स ब्रह्मांड कहीं से भी करेगा, उस चीज को आपके पास लेकर आएगा। क्योंकि आप नोटिस करो, आपकी लाइफ में कई ऐसी नेगेटिव चीजें भी चल रही होंगी जो आपको लगता है यार ये तो मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए था, तो इम्पॉसिबल था। नेगेटिव चीजों के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि यार ये तो होना ही नहीं चाहिए था, मैं तो कितना सब कर रही थी, तो ये तो खराब नहीं होना चाहिए था, बट वो हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इम्पॉसिबल आपको लगता था, लेकिन वो भी पॉसिबल हुआ, नेगेटिव वे में पॉसिबल हुआ। सेम इस एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जिस भी चीज को पॉसिबल मानोगे ना, वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। और जिस भी चीज को इम्पॉसिबल मानोगे, वो भी होना शुरू हो जाएगा, इम्पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आप पॉसिबिलिटी को एनर्जी दे रहे हो कि इम्पॉसिबिलिटी को दे रहे हो। आप जिस चीज को एनर्जी दे रहे हो, वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। वो सिर्फ आपकी वाइब्रेशन देखता है। अगर आप कमी महसूस कर रहे हो, वो आपकी जिंदगी में कमियां रखेगा हर एरिया में। अगर आप अबंडेंस महसूस कर रहे हो, भले ही वो आपके पास अभी नहीं हो, रत्ती भर भी ना हो, लेकिन आप महसूस कर रहे हो बहुत अबंडेंस, तो आपकी जिंदगी में वो हर एरिया में वो अबंडेंस को देना शुरू कर देगा। आपका काम सिर्फ एक है कि उस यूनिवर्स को कैसे भी करके अपनी एनर्जी सेंड करते रहो। जब आप उसको एनर्जी सेंड करते रहोगे, आप एक रिसीविंग मोड में रहोगे हमेशा। आपका काम सिर्फ यही है कि आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो, आप उस चीज को ऑलरेडी होने के लिए थैंक यू बोलो, और उस चीज के लिए जितना हो सकता है भरोसा रखो। क्योंकि ये यही प्रैक्टिस है जो आपकी जिंदगी में चेंजेस लेकर आएगी। कृतज्ञता बहुत पावरफुल है। अगर आप सचमुच में, वर्ड आता है ना, सच्ची कृतज्ञता, सच्ची कृतज्ञता फील करते हो ना, तब अगर आपकी ग्रैटिट्यूड फीलिंग में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है, थोड़ा सा भी डर है, थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी कुछ और नेगेटिव फीलिंग है, तो समझ जाओ कि आप इनफ नहीं फील कर रहे हो, वो काम नहीं कर रहा है। तो ये ऐसे आपको ये पूरी प्रैक्टिस करनी है। जब आप इस तरीके से सोल्यूशन पे फोकस करते हो कि ऑलरेडी वो चीज मेरे पास है, मेरे साथ है, और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। आकर्षण का नियम कहता है लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी जैसी मैं फ्रिक्वेंसी में होंगी, मुझे वैसी ही चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक भी चीज इस प्लानेट पे इम्पॉसिबल नहीं है, एक भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपको यकीन है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, इजी सा बट बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप बाकी लाइफ के और भी एरियाज में यूज कर सकते हो। इससे आप कई सारी चीजों को अपने फेवर में कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी तक हमने इतना सारा प्रैक्टिस किया, इतना सारा समझा, इतना सारा चैप्टर अभी तक हम कंप्लीट करके आ चुके हैं, एक बात हमने ना बहुत अच्छे से समझनी है, और हमें समझ भी आ गई है कि चिंता करना, किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचना, किसी चीज की नेगेटिव पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देना, किसी चीज को इम्पॉसिबल मानना, गिव अप कर देना, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है कि एक बार अवेयर होके इसको ठीक करने का सोचो। एक बार अवेयर होके अपनी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करने का सोचो। जैसे ही आप अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करोगे,
अपने आप चीजें से चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जी दी थी। तो आज आपके सामने वो सारी चीजें आई हैं। जब आप अपने अंदर पॉजिटिव चीजें क्रिएट करना शुरू करोगे, इतनी पॉजिटिव, और ये बहुत आसान है, ये सिर्फ सोचने भर का है। हम ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं, मैं सोच नहीं पा रहा, मैं बढ़ नहीं पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं कर पा रही, ये सब जो आप बातें बोल रहे हो ना, ये सब जो दिमाग में चल रहा है ना, ये आपको कभी उससे निकलने देगा ही नहीं। एक बार हिम्मत करके इन सारी चीजों को ना छोड़ कर देखो, कि इन सारी चीजों को भी मैं एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए बिल्कुल साइड कर देता हूँ, या साइड कर देती हूँ। एक बार मैं अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करके उस चीज को क्रिएट करता हूँ, देखता हूँ कि इतनी सारी जो बातें कही गई हैं, इतना सब जो बोला गया है, कि ये सचमुच में है कि नहीं है। एक बार मैं इसको कंप्लीटली करके तो देखूं, या तो काम बनेगा, और नहीं बनेगा तो पहले तो सिचुएशन थी वैसी तो रहेगी, पर कम से कम इसको एक बार ट्राई करके देखो पूरा 100%, पूरा 100%। और फिर आप देखना आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सब कुछ आपकी सोच है, सब कुछ आपकी फीलिंग्स है, सब कुछ आपकी वाइब्रेशन, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम खुद भी एक वाइब्रेशनल बीइंग, हम खुद भी एक फ्रिक्वेंसी है। हमारे अंदर 99.999% एनर्जी है, ओनली 0.0001% मैटर। तो हम एनर्जी का यूज ही कहाँ कर रहे हैं, आप देखो ना। हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं चिंता, घबराहट, डाउट, इम्पॉसिबल चीजें देखना, दूसरों से रिकमेंडेशन लेना, आउटर लोगों पर डिपेंडेंट रहना। एक बार आप इनफ हो, आप इनफ। एक बार अपनी पावर को क्रिएट करके देखो, अपनी पावर के लिए थोड़ा सा अवेयर होके देखो कि मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ। दिन में 100 चीजें छोटी 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 क्रिएट करो, कि यार ये भी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब वो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी ना, आपका विश्वास पक्का होना शुरू हो जाएगा कि यार ये भी आ गया, ये भी हो गया, अरे ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर आप जो बड़ा चाह रहे हो ना, आपका माइंड उस पर कभी डिनाई नहीं करे, कभी नहीं। तो छोटी छोटी चीजों चीजों को भी शामिल करो, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो। क्योंकि आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, आप पूरे 24 घंटे अपनी एक विश के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप बहुत सारा टाइम आपके पास खाली भी है। तो उस वक्त पे आप दूसरी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी अच्छी, कि ये भी बहुत अच्छा है, खाना आज अच्छा बन गया, आज घर मैंने इतने अच्छे से साफ कर लिया, इतनी पॉजिटिविटी घर में फील हो रही है। पूजा कर रहे हो तो अगर छोटी सी अगरबत्ती भी जला रहे हो ना, तो बस वो इंटेंशन की ये पूरे घर को पीस दे रही है, पूरे घर को एनर्जी दे रही है। आपका इंटेंशन काम करता है हर चीज के पीछे, वरना अगरबत्ती तो आप कई सालों से जला लेते हैं। कई बहुत सारे काम हम कई सालों से कर रहे थे, लेकिन जब हम इंटेंशन सही रख के करते हैं ना, वही काम है जो हम सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब हमें वो रिजल्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि अब हम उस चीज के साथ अलाइंड हैं, उस चीज के संग हम बिल्कुल बैलेंस में चल रहे हैं। अब वो हमें रिजल्ट दे रहा है। अभी जो पूजा आप दिन अपने घर में कर रहे हो, या कोई भी जब तक कर रहे हो, अभी आपको वो चीज रिजल्ट आप सालों से करते हैं, लेकिन कोई सडनली आपको ये बोल देना इसको ऐसे कर, अब आप कॉन्शियस होके करोगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। काम वही था, बट हम कॉन्शियस नहीं थे, हम कहीं खोए हुए थे। हम किसी और चीज की एनर्जी को लेके, आप सोचो, आप सामने एनर्जी ऐसे फील्ड में बैठे हुए जहाँ भगवान जी की मूर्ति और ये है, वो तो ऑरा ही इतना पॉजिटिव है, आप सोचो, वो मैग्नीफाई करने वाला ऑरा है। और एक और चीज मैं बता दूं, जैसे मंदिर हम जाते हैं, जनरली जो मंदिर के ऊपर का होता है ना, वो इस तरीके, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, जो इस तरीके का ऊपर का उसका छत सा होता है। जनरली देखा है, ऐसे मंदिर होता है, ऐसे होगा या फिर ऐसे करके पिरामिड फॉर्म में होगा। बहुत ही कम मंदिर होते हैं जो फ्लैट होते हैं, बहुत कम मंदिर होंगे। जनरली सबका ऐसे ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उस एरिया में ना वो एनर्जी स्टोर रहती है। वो जितने भी, हाँ, गुम्मद, तो जितने भी वो मंत्र वहां पड़े गए होंगे, जितने भी वहां पूजा करी होंगी, जितनी बार भी वो घंटियां बजी होंगी, जितनी भी वो धूप अगरबत्ती हुई होगी, वो सब एनर्जी ना वहां स्टोर रहती है। और भगवान की ऑरा की भी एनर्जी वहां रहती है। इमेजिन, ऐसी जगह पर आप गए और आपने वो बोला कि भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत, वो एनर्जी मैग्नीफाई करने वाली है, वो आपकी इसी चीज को मैग्नीफाई कर देगी। लेकिन अगर आप उसी मंदिर में ये बोलते हुए गए कि भगवान जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, देखो मेरे पास ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, और अगर आप इसी वे में अपनी इच्छा भी बोल देते हो कि थैंक यू भगवान जी, मेरे सारे रिश्तों को आपने बहुत अच्छा कर दिया है, मेरे पास खूब पैसा आ रहा है, मैं बहुत सफल हूं, ये भी मैग्नीफाई हो जाए।
जनरली हम मंदिर में जाके थोड़ी सी ये गलतियां करते हैं। सब कुछ इंटेंशन है, आपको इंटेंशन से ही सब मिलता है ना। या अगर आपको ये नहीं बोलना है तो आप नॉर्मल कुछ और बोल सकते हो कि थैंक यू, क्या मैं जानती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है और मेरी सारी चीजें सॉल्व हो रही है, मेरे पास वो सारे रास्ते आ रहे हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, और आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच भगवान जी। ये और थोड़ा सा आपको उस चीज के लिए और फैमिलियर लग रहा होगा कि मैं जो चाहती हूँ मदद, मैं पहले से ही उनके लिए थैंक यू करके आ रही हूँ, थैंक यू। मैं जानती हूँ कि आप सारी चीजों को सही कर रहे हो, मैं जानती हूँ आपने सब कुछ संभाल के रखा हुआ, थैंक यू। ये कई कई टाइम बेटर। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच जी। आज का चैप्टर हमारा खत्म होता है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई सवाल है? हाँ शिल्पा मैम। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो, एक सेकेंड आप म्यूट हो, अभी भी म्यूट हो आप। हाँ जी। हाँ, अब आ रहा है, अब हो गया। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ प्लीज। एक मिनट शिल्पा मैम, आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है। एक सेकेंड। सो मच ऐसा लग रहा है जैसे कि मैम आपकी ओके, आवाज ब्रेक हो रही है, एक मैं सेकेंड। बोलती हूँ या तो ठीक है, कोई नहीं, बाद में बात करते हैं फिर then। मैं अभी सही मैं है। मैं मैं पूछना चाहता हूँ एक चीज। हाँ सुशील सर पूछिए। मैं, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ। मैं भगवान की पूजा करता हूँ। हाँ जी। हाँ उस जी। समय भगवान के ऊपर ध्यान रखता है। हाँ। और जब पूजा पूरी होने के बाद में भगवान जिससे जो भी प्रार्थना है बोल देता हूँ कि हमको ये सब आपके कृपा से मिली है हाँ। और आगे भी मिलती रहेगी। यही आशीर्वाद चाहिए मेरे को। आप जब सच में ऐसे बोलते हो ना तो वो करते हैं ऐसा कुछ। वो वो जो एनर्जी है ना वो सच में बहुत लविंग है, बहुत प्यारी है। जब आप सच में एक बच्चे की तरह मांगोगे ना कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरे को, ये मेरी मन की इच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है चीज, और आप ऐसे रास्ते नहीं, बना रहे हो जो मुझे ये दे रहा है। मैं भगवान से यही बोलता हूँ कि मेरे को जो आप दिए बहुत अच्छी दिए है, बहुत सुख से हूं मैं। और आगे भी हमको कृपा करिएगा, मेरे ऊपर अच्छी रहे। रोना आ जाता है उस समय में तो, तो रोना किस चीज की वजह से आता है? खुशी से। खुशी से ना, तो बहुत हाँ अच्छी चीज है। और एक और चीज मैं बताती हूँ, जैसे आप मंदिर में पूजा कर लो ना, तुरंत नहीं उठना हाँ चाहिए, तुरंत हाँ। नहीं। जैसे मंदिर में आप पूजा करो ना, तुरंत नहीं उठता हूँ, मैं पूरा नहीं उठता हूँ। 5 मिनट नहीं नहीं, बैठे रहता हूँ। हाँ, उससे क्या होता है ना, क्योंकि जो एनर्जी वहां मैनिफेस्ट हुई है ना, वो आपकी हाँ। बॉडी में आने के लिए अब वो बात का ही तो टाइम लेगी। और जिस हाँ टाइम वो जी। एनर्जी मैनिफेस्ट हुई थी हम पहले ही उठ जाते हैं। तो पूजा नहीं जी, करने 5 मिनट पूजा करने पाँच में 5 मिनट बैठे रहता हूँ। बैठे रहो, बिल्कुल बैठे रहो। और उस वक्त पे आप अपना जो भी इंटेंशन है आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि हमारे आप। इष्ट हनुमान जी है, हमारे इष्ट हनुमान जी है। अच्छा, बहुत बढ़िया, देखो आज के दिन ही आपने ये बात करी है। वेरी नाइस। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, जैसे आप लोग पूजा करते हो ना या कुछ भी जगह पर बैठते हो ना, तुरंत अपना पाठ हाँ करने के बाद ना उठो नहीं वहां से। क्योंकि पाठ करके तो आपने बुला ली उस एनर्जी को, है ना, उस एनर्जी को हाँ क्रिएट किया, अब उठ के आप चले गए, वो तो एनर्जी आई थी, हाँ चले गए। बैठे रहो, 5 मिनट बैठे रहो, उस एनर्जी को महसूस करो, उसके लिए थैंक यू हाँ। करो, उसको अपनी बात बोलो, फिर उठो 5-10 मिनट के बाद, हम्म। है ना जी। थैंक यू सो मच सुशील सर, आपने इतना प्यारा शेयरिंग किया, थैंक यू जी। आपको शालू जी धन्यवाद। हम बोल रहे हैं। सुशील सर आपका हो गया? हाँ मधु मैम आप बताइए। हाँ आपने कहा ना मैं आपको वो सेंटेंस बेटर वर्जन में बताऊंगी। हाँ, अच्छा इसमें आया नहीं। जैसे आपको अपनी कोई भी चीज लिखनी है ना, आपको किसी चीज आई के लिए वॉन्ट चाहिए होता है।
project, a very big project, and her marriage. She's a divorcee. हाँ, तो आप ये बोलने की जरूरत नहीं है। Oh, so यूनिवर्स को नहीं पता ना, आपको नहीं बोलना, ठीक है। I'm तो so आपको sorry. जो Yeah. चाहिए ना, हाँ जो चाहिए ना, सिर्फ उसको सिंपल सा, आपको कैसा चाहिए, तो आप ना ये विजुलाइज करो कि जो आपकी बेटी है, जैसे उनका नाम क्या है, आरती. आरती। तो जो आरती है वो आपको फोन करती है अपने घर से, वो अच्छा. फोन करती है आपको। और आप जब फोन पर बात करते हो और आपको वो बताती है कि मम्मी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और ये सुनकर, हम्म, आरती की आवाज सुनकर आपको कैसा महसूस होता है उस वक्त पे, आपको वो फील करके उसको सिर्फ थैंक यू करना है कि थैंक यू भगवान जी कि आपने मेरी बेटी को इतने अच्छे परिवार में भेज दिया, थैंक यू भगवान जी वो इतनी खुश है वहां पे, थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा मुझे दामाद देने के लिए, थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा परिवार उसे देने के लिए, मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसे आपको विजुलाइज करना है कि ये चीज हो चुकी है। हाँ जी. फोन कॉल का नहीं, विजुलाइज। मुझे मैंने आपको कहा ना, मैंने 80 टाइम्स लिखा था आपको, मैंने सेंटेंस बताई, तो आपने बोला इसका बेटर वर्जन मैं आपको बताती हूँ. यही मैंने बताया ना कि आप जैसे अभी आपने ये बेटी की शादी, विजुलाइज है. अब मैंने आज से 8 टाइम्स चालू किया है लिखना, कल से आप समझ ही नहीं रहे 80 टाइम्स पूरा किया. हो, आप समझ ही नहीं रहे हो मैं जो कह रही हूँ। मैं क्या कह हाँ रही जी, हूँ, हाँ जी, बोलिए. जब आप कोई वर्ड अफर्म करते हो ना, वो नेचुरल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो चीज हो चुकी है। और हाँ जी. विजुअलाइजेशन ही एक ऐसी चीज है जो उसको हेल्प करती है। अब मैंने आपको पूरा विजुअलाइजेशन प्रोसेस नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि आपकी बेटी का फोन आया है, आप उससे बात हाँ. कर रहे हो, उसकी खुशी को देखकर आपको जो महसूस हो रहा है ना, वो वर्ड्स क्या है, हाँ. वो वर्ड्स है कि थैंक यू भगवान जी कि मेरी बेटी अब बहुत खुश है, थैंक यू, थैंक यू अपने परिवार में बहुत सुखी है, थैंक यू उसको इतना हम्म. अच्छे इन लॉज देने के लिए, इतने अच्छा पार्टनर देने के लिए, क्योंकि आपकी बेटी बता रही है ना आपको कि वो बहुत लविंग है, हाँ, हाँ, हाँ. केयरिंग है, इन लॉज भी बड़े अच्छे हैं, सपोर्टिव है। तो आप ये सुनकर बहुत थैंक यू फील कर रहे हो कि आप अपनी बेटी के हाँ मुंह जी. से ये सब कुछ सुन रहे हो, और इस चीज के लिए थैंक यू कर रहे हो। और जो आपके अफर्मेशन होंगे वो यही होंगे, थैंक यू भगवान जी कि मेरी बेटी बहुत सुखी है, बहुत खुश है इस घर में, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ ये सुनकर कि वो बहुत खुश है, उसको खुश हम्म. देखकर मैं बहुत खुश हूँ, हाँ जी. उसको इतना अच्छा परिवार देने के लिए थैंक यू, उसको इतना अच्छा पार्टनर देने के लिए थैंक यू, उसकी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू उसकी हम्म. जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भरने के लिए। हाँ जी. शी इज हैप्पीली मैरिड नाउ, थैंक यू यूनिवर्स, हम्म. शी इज हैप्पीली मैरिड नाउ, शी इज हैप्पीली मैरिड नाउ। ये लास्ट स्टेटमेंट आपका आना चाहिए। ओके. थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. हाँ जी, थैंक यू जी। अह, वंशिका मैम। हेलो मैम। हाँ जी, हाय। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर जो आप सिखा रहे हो, थैंक यू सो मच। मैम मेरा क्वेश्चन था कि हम अपनी सुप्रीम पावर को कैसे चूज करें। सुप्रीम पावर को कैसे चूज करें मतलब? मतलब कि जैसे मैं माता रानी को भी मानती हूँ, हाँ, मतलब कहीं चले जाती हूँ, गुरु जी के मंदिर भी जाती हूँ, वृंदावन भी जाती हूँ, बट मेरे को किसी एक पर टिकना चाहिए ना, कि मैं एक को मानूं। नहीं नहीं, देखो ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब एक ही है। जो आपको बहुत ज्यादा, जैसे आप जब अपना काम करोगे ना, आपको एक एनर्जी खुद ही चूज कर लेगी, और आप नोटिस करें ना, टाइम टू टाइम होता है, एक खट्टा आप किसी को कनेक्ट नहीं करते हो, टाइम टू टाइम किसी से कनेक्ट करते होंगे, कभी माता रानी से, कभी किसी टाइम गुरु जी से, लेकिन जब गुरु जी से कनेक्टेड हो तो उस टाइम माता माता रानी नहीं याद आते, गुरु जी याद आते, जब वृंदावन में हो तो कृष्ण जी याद आते हैं। तो हाँ जी, एक हाँ जी। एक एक टाइम पे आप चार पांच लोगों से कनेक्ट, भगवानों से हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब नहीं एक सर। ही है, ये बस ओके। फॉर्म अलग अलग है। ठीक है, तो अगर आप जैसे मानते हो कि मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, माता रानी सब लोग एक है, सब में एक ही एनर्जी है। इनफैक्ट बहुत कंफ्यूजन मुझे भी बहुत वक्त तक ये रहा था कि मैं राम नाम लूं कि मैं शिव जी का नाम लूं, क्योंकि मेरे हमारे यहाँ शिव जी को बड़ा माना जाता है। मेरे सामने हम्म। तुरंत एक मैसेज आया कि शिव जी खुद राम जी का नाम लेते हैं, राम जी खुद शिव जी का नाम लेते हैं, रीजन दोनों एक ही है, एक ही है। तो जो हम ओके। ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना कि मेरा मन कभी इधर भटकता है उधर, भटकता नहीं है, वो एक ही है, बस वो रूप आपको अट्रैक्ट कर लेता है वो एनर्जी एक ही। ठीक है, तो आप तो किसी को मैम, भी मान रहे हो, उस वक्त आप शिद्दत से सिर्फ उसी को मानो, जिस वक्त भी जो आपके सामने आ रहा है। फिर आप ऐसे बढ़ जाओगे ना
कि आपको फिर एक चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और बांधे रखेगी। लेकिन ठीक है। डिफ्रेंशिएट मत करो, सब एक ही है, सब कुछ एक ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। शिल्पा में एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, अगर आपका नेटवर्क ठीक आता है तो क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, हाय शालू, आ रही हाँ है आवाज अब अच्छे से? अब अच्छी आ रही है जी बताइए। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आज तो आपने ऐसा करा है कि आज का सेशन तो ऐसा कि मतलब कुछ भी कर ले हम। तो मतलब मेन मेरा क्या है कि आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू ऑल द प्रैक्टिसेस व्हाट वी आर डूइंग अभी, जो अपन सीख रहे हम्म। हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये 2-4 दिन से मैंने अपने को सेटल करा है कि इट्स ओके, मतलब आई हैव टू बी इन द पॉजिटिव मोड, दैट्स इट। इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट्स ओके, मतलब मैं अपने आप को ये समझा रही हूँ। बट क्या कैन आई राइट दिस ऑल्सो कि आई एम, जो आप अपने आज आप बताया कि वॉट एवर वी आर नॉट एबल टू डू वी कैन राइट दैट ऑल्सो। हाँ, अभी जैसे आज का चैप्टर भी यही यही जो आपका प्रॉब्लम है वही तो मेन था, कि आपके पास अगर वक्त नहीं हो पा रहा सारी चीजों को हाँ। करने का, तो आप उसको भी लिखोगे मेरे पास वक्त नहीं मिल पा रहा। तो अपने आप को आप कैसे देखोगे, कैसे विजुलाइज करोगे कि मैंने ऐसे तरीके अपना लिए हैं कि जिससे मेरा कि हर दिन का प्रैक्टिस पूरा हो पा रहा है, और अपने आप को हैप्पी जोन में देखो। प्रैक्टिस देखो, मैं फिर से बोलूं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी फ्रिक्वेंसी हम्म, सही होना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्या हुआ, कई सारी प्रैक्टिस, और मैंने शुरू में भी बोला था बहुत बार ऐसा होगा आपकी प्रैक्टिस छूटेगी बीच में। आपको 3-4 प्रैक्टिस अपनी बांध के रखनी है, बाकी छूट जाए तो छूट जाए कोई बात नहीं है। लेकिन जो 3-4 प्रैक्टिसेस है ना, आपका ना फिर से नेटवर्क इशू हो रहा है मैम। तो आप जो 4-5 प्रैक्टिसेस है ना वो आपको बांध के रखनी है। पहला, काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि काउंट योर ब्लेसिंग्स में आपके बहुत सारे चैप्टर्स आ गए, बहुत सारे, वो कंप्लीट हो गया वो। बहुत सारे चैप्टर्स का वो काउंट योर ब्लेसिंग्स एक चैप्टर है। दूसरा, रात को सोने से पहले वो ग्रैटिट्यूड रॉक वाला प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड रॉक से क्या होगा कि जब मैं सोने जाऊंगी तो सोने से पहले मैं अपने आप को वो मैसेज देकर सो रही हूँ जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। और क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड रॉक पकड़ते हैं तो हमारा फोकस बंध जाता है, वो हिलता डुलता नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड रॉक करना ही करना है। आप बाकी आप क्या कर सकते हो, जैसे अब आप बाकी चैप्टर्स को अपनी सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में मनी का ब्रेकडाउन है, तो आप मनी के जितने चैप्टर अब तक हुए हैं उन चैप्टर्स को रोज करो। बाकी चाहे आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन है, तो रिलेशनशिप के चैप्टर्स को आपको रोज करना है, मतलब उस ब्रेकडाउन से जुड़े हुए चैप्टर को आपको रोज करना है। कभी कोई सिचुएशन आ गई तो सिचुएशन का अपने पास एक चैप्टर है कि उसमें से कुछ नहीं भी ध्यान आए ना, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप कुछ भी ध्यान नहीं आए कि मेरे पास ये ब्रेकडाउन आया मैं क्या करूं इसके अंदर, कुछ भी नहीं ध्यान आए, तुरंत ही समझ लो कि मुझे इसमें से सिर्फ पॉजिटिव ढूंढना है, क्योंकि खराब नेगेटिव की वजह से हुआ है। सिंपल, कुछ और दिमाग में लाना ही नहीं है। कोई इंसान है परेशान कर रहा है, देखो उसमें पॉजिटिव क्या है, उसमें अच्छा क्या है, उसकी तारीफ करो, खूब सारी तारीफ करो उसकी, खूब सारी ब्लेसिंग्स दे दो। पैसे का ब्रेकडाउन आ गया है, वो इसलिए है क्योंकि नेगेटिव थे आप, खूब सारा पैसे की तारीफ कर दो, खूब सारा पैसे में पॉजिटिविटी ढूंढ लो, खूब सारी अबंडेंस ढूंढ लो। जो आपको सही करना है उसमें अबंडेंस ढूंढना शुरू कर दो बस। कोई सिचुएशन आई है, अबंडेंस ढूंढो कि इसमें क्या बढ़िया है, इसके अंदर क्या अच्छा है, ये मुझे क्या दे रही है, ये सिचुएशन आने के बाद भी मेरे पास क्या क्या बेहतर है। सिर्फ अगर आप उस चीज में अबंडेंस ढूंढना शुरू कर दोगे, यानी कि आप अबंडेंस की फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अभी हम बैठे हैं, क्लास ओवर होने के बाद जनरली क्या होगा, आधा घंटे का हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक का मतलब होता है वो लैपटॉप वो फोन खोल देंगे, यूट्यूब देखेंगे, ये देखेंगे, फलाना, सब कुछ बर्बाद, सारी एनर्जी खराब। अब बैठ के आप, अगर आपके सामने आपका फोटो फ्रेम है जिसमें आपकी पूरी फैमिली है, बैठ के आप उनको ब्लेस करना शुरू कर दो। वाह, थैंक यू यूनिवर्स हम सबको साथ रखने के लिए, थैंक यू। सामने बैठे हुए हो, किचन देख रहा है, वाह, सब कुछ कितना सारा कुछ है मेरे पास, कितनी अबंडेंस है मेरे पास। रूम में बैठे हुए हो, वाह, कितना सब बढ़िया है। आप पूरे 24/7 अबंडेंस से भरे हो। जब आप इस तरह से करते हो ना, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। हमने एक लाइन पढ़ी थी ना, प्रॉब्लम तब अट्रैक्ट होती है जब हम किसी नेगेटिव चीज के बारे में सोच रहे होते हैं।
और जनरली हम नेगेटिव चीज के बारे में कब सोचते हैं, जब हम बिल्कुल बेकार बैठे हुए होते हैं, हमारे सामने यूट्यूब स्क्रॉल करते करते कोई ऐसी रील आ गई ना, बस हमारे इमोशंस गए, खराब हो गए। वो कुछ नहीं करके देंगे आपको, कुछ भी नहीं। तो जब बैठे हुए हो ना, उस एनर्जी को, अबंडेंस वाली फीलिंग, एक ही स्टेटमेंट बना लो कि मुझे अबंडेंस महसूस करना है। और एक फेवरेट वर्ड है मेरा तो उस अबंडेंस को क्रिएट करने का, वो है सेलिब्रेट। कि मैं सेलिब्रेट करती हूँ हर चीज को, कि मेरे पास सोफा है, सेलिब्रेट। मेरे पास मेरी आंखें हैं, सेलिब्रेट। तो वो चीज ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करती है ना जी। बहुत अब बहुत। अगर हम मतलब राइटिंग में नहीं भी कर पा रहे हैं, तो अगर हम वर्बली एंड इफ वी आर इनटू दैट जोन ऑलवेज, तो सेम वो होगा। सॉरी, एक सेकंड, मेरा अगर ध्यान हम, हट गया था, दोबारा से पूछिए। मेरा मतलब है कि अगर अपन राइटिंग में नहीं कर पा रहे हैं हम्म 1%, मतलब आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू एवरीथिंग इन राइटिंग, बट इफ इन केस सम डे, जैसे अब कल नहीं कुछ हो पाया, ओनली द हम्म एफर्मेशंस ही हुई, हम्म। पर हम अबंडेंस जोन में, आई वाज इनटू अबंडेंस जोन होल डे, मतलब हाँ थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड और ये सब, तो इट्स फाइन, मतलब इट्स ओके। हाँ, लिख भी क्यों रहे हो आप, अपनी ही एनर्जी को बढ़ाने के लिए ना। तो अगर आप हाँ, ये कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे स्टेज पर आ गए हो। हम जो बाकी मतलब कल प्रैक्टिस। एक सिचुएशन आई जो काफी मतलब पॉजिटिव के ऑपोजिट थी, बट हाँ जी, आई डिड नॉट गेट अफेक्ट, वेरी नाइस। ऑल्दो प्रशांत गॉट अफेक्टेड, बट उसको समझा समझा के निकाल रहे थे, बट आज टुडे ही इज ऑल्सो परफेक्ट, मतलब मुझे नहीं अफेक्ट हुआ, तो मुझे लगा कि यही बेटर, एंड ऑल्दो मतलब और ब्लेसिंग्स ही निकली उस सिचुएशन के लिए। सिचुएशन देखो आएंगी, लेकिन आपको फर्क नहीं हाँ डालेगी आपकी फ्रिक्वेंसी की वजह से। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आएंगी। हाँ लेकिन आपको हाँ कुछ फर्क नहीं होगा। आपको फर्क कब डालेगी, जब आप उस चीज के बारे में वैसी एनर्जी देना शुरू कर दोगे, यानी कि आप उसके बारे में चिंता करो। वही तो वो सिचुएशन चाह रही थी, वो आपसे वही एनर्जी तो लेना चाह रही थी। अभी अमर बेल का प्लांट सुना है आपने, वो दूसरे पेड़ों से एनर्जी देता है। अमर बेल, हाँ देखिए वो वाली, दूसरे पेड़ों पे हाँ जाके हाँ उससे एनर्जी लेती है, हाँ, खुद को ग्रो करती है। सेम नेगेटिव सिचुएशन है, वो आपसे एनर्जी ले खुद को लेगी। ग्रो करती है। हाँ, वो आपसे एनर्जी ले लेगी, वो सिचुएशन ग्रो कर जाएगी। लेकिन अगर आप उसी चीज को हटा दो, वो वहीं पर ही खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपने उसको, जहां से वो ऊर्जा ले रही थी, आपने वो दिया ही नहीं उसको। सब कुछ एनर्जी है। ठीक है, ठीक कोई है, सिचुएशन ओके। आ भी रही है ना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब ये सिचुएशन आई है तो वो भी आएगी जो आप सोच रहे हो, वो भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन वो तभी आएगी जब आप यस, उस चीज के लिए पक्की तरीके से स्ट्रांग बन के रहोगे, स्ट्रांग अपनी फीलिंग्स में। ठीक है है। ना जी। ऑल थैंक थैंक्स टू यू, थैंक यू जी, थैंक यू, ऑल थैंक थैंक्स टू यू फॉर मेकिंग अस आउट ऑफ दीज सिचुएशंस। यू। थैंक यू। थैंक यू मैम जी, मैं एक थैंक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी गॉड मैम। ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू। जैसे किसी बॉडी पार्ट में ब्रेक डाउन होता है, तो मैम उस पार्ट के लिए हम होपोनोपोनो प्रेयर करें, और पार्ट्स के लिए तो जैसे थैंक यू कर रहे हैं, लेकिन जिस बॉडी पार्ट में ब्रेक डाउन हो उसके लिए क्या करें? मैंने बताया हुआ है अभी, 2 या 3 दिन पहले की क्लास में पूरा बताया हुआ है हेल्थ के लिए। किसी ने सवाल किया था, मैंने बताया था। आप रेगुलर नहीं सुन रहे हो क्या आप क्लास? नहीं मैम, एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा ना बच्चों का बताया था ना सूरत वगैरह, तो बीच बीच में लगाती भी हूँ, पर मेरा ये सब हो ही नहीं आंसर मैं पा कर रहा था। चुकी हूँ, इस सब आंसर मैं कर चुकी हूँ, वो इधर रिपीट होते हैं ना आंसर्स तो। कौन सी मैम, हेल्थ वाले चैप्टर में है तो मैं अब उसको हेल्थ में सुन नहीं हुआ, लूंगी। मुझे ऐसे याद नहीं है, किसी ने क्वेश्चन किया था, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले वाली क्लास में था ये, जिसमें मैंने बताया भी था, पूरा प्रॉपर प्रोसेस बताया था। ठीक है। ठीक है अभी जैसे मैम। आपको हेल्थ में ब्रेक डाउन है ना, आई थिंक हेल्थ वाले ही चैप्टर में था, आप देखना, अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले हेल्थ वाला था ना एक, उसी में था, आई थिंक सही बोल रहा। तो जब भी आपका कोई हेल्थ में ब्रेक डाउन हो, आप उस हेल्थ के एरिया, मतलब हाथ, जैसे हाथ में है, आपको पकड़ के बस उसको बोलना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कि मेरे अंदर जो भी कुछ था जिसकी वजह से ये क्रिएट हुआ, ये पेन क्रिएट हुआ, ये ब्रेक डाउन क्रिएट हुआ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हिंदी में और अच्छा फील कर पाओगे कैसे बोलना है, कि मेरे अंदर जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, जिसकी वजह से मेरी ये नेगेटिव एनर्जी इस फॉर्म में, इस रूप में मेरे सामने आई है, मैं उसके लिए सच में माफी मांगती हूँ। अगर जाने अनजाने मैंने किसी को दुख दिया, किसी को कोई तकलीफ दी, मैंने किसी से बुरा व्यवहार किया, जिसकी वजह से
ये एनर्जी या ये प्रॉब्लम मेरे पास आया, मुझे नहीं पता है किस वजह से आया, लेकिन मैं सभी के लिए माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, मुझे हील करने के लिए, थैंक यू मुझे आजाद करने के लिए। एंड आई लव यू सो मच फॉर माई हीलिंग। मेरी हीलिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सही करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। दूसरा, हेल्थ के लिए रोज ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो, रोज। उस एरिया के लिए नहीं, बाकी एरियाज के लिए। पूरी बॉडी के लिए। हाँ वो मैम वो तो कर रही थी, वही मैंने होपोनो प्रेयर ही सुनना था आपसे कि जहाँ ब्रेक डाउन हो उसके लिए करो। हाँ कर सकते हो। और ये हेल्थ वाला चैप्टर करना है, इस पर अच्छा था वो। तीन तीन स्टेप्स में था वो हेल्थ का, एक बार देखना उसमें हाँ बाकी सब पास्ट समझा। प्रेजेंट फ्यूचर आपने बताया था, मैंने सुना था, मेरा ये पॉइंट मिस हो गया होगा मैम। हाँ मैम हाँ और ये। पूछना चाह रही थी, स्वर विज्ञान की क्लास का चार्जेस और कब है? मैंने मैसेज भी किया था आपको शायद। हाँ वो आप काफी लोगों के मैसेज आए, वो मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक दो दिन में ना ग्रुप में आ जाएगा नोटिफिकेशन। इसलिए मैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के ओके। मैसेज आ रहे हैं ना, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही सबको इंडिविजुअली, हाँ तो ग्रुप में आ जाएगा। श्योर, थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। जी, थैंक यू कविता मैम। ये लास्ट है, फिर हम नीचे जाएंगे। गुड इवनिंग शालू। गुड इवनिंग। आज ना बहुत बड़ा मैं चेकपॉट शेयर करती हूँ। वो जो चेक बनाया ना, हाँ जी आपने हाँ बोला जी। था छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना, हाँ तो हाँ मैंने तो बहुत मतलब 15,000 लिखा था। बट हाँ। बड़ा बेटा है जो यूके में, आज उसने पूरा सेविंग लैक्स में मुझे ट्रांसफर दे दिया कि मम्मा आप रखो अपने पास। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये जो अभी आप अबंडेंस बोल रहे थे ना, तो मैं मेरे फ्रिज को ना रोज विजुलाइज करती थी, बहुत डेजर्ट से भरा है, ये मैं ला पाती हूँ। मतलब हाँ कल हाँ। राखी के दिन कम से कम 10 टाइप्स के डेजर्ट्स मिठाई वाह। से ना वो फ्रिज भर गया। वाह। सोचो आपने जिस चीज को, जिस इंटेंशन से एनर्जी दी, वो वैसे ही भरना शुरू हो गया। वाह, वेरी नाइस। और ये नहीं आइडिया भी अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। टू डू लिस्ट भी यस्टरडे राखी, मतलब कुछ मैं वैसा बोलना नहीं चाहूंगा, आफ्टर माय ब्रदर्स इट वाज फर्स्ट राखी। बट मैंने सुबह से इतना पॉजिटिव टू डू लिस्ट में डाला था ना, तो ऑल आर डूइंग वेरी नाइसली। मतलब सब मेरा फेस देख रहे थे, पर हमारा इतना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ ना, मैंने बहुत ब्लेसिंग्स दिए। है। टू डू वाह, लिस्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। वेरी नाइस। आप बहुत थैंक अच्छे यू से सो प्रैक्टिस कर मच। रहे हो। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ। बहुत अच्छे से थैंक प्रैक्टिस। यू सो मच। बहुत बहुत सारे लोग हैं ना जो और बहुत मैं शिद्दत शिल्पा को भी बोलूंगी, क्योंकि इस बार ना उसने मुझे ज्वाइन कराया नहीं, तो ज्वाइन कर, तू ज्वाइन कर, तो उसको भी बहुत सारा थैंक यू। अरे वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत, मैं वही बोल रही हूँ ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं, वो दिखते हैं। आप हो गए, शर्मा मैम हो गए, कभी कभी वंशिका मैम भी दिखते हैं, नेहा मैम हो गए, रेखा मैम, अभी आज आई थिंक वो है नहीं, बट रेखा मैम हो मैं गए। क्या सोचती हूँ ना शालू, नारायण रेकी करती हूँ ना, तो मैं शिल्पा को भी यही बोलती हूँ कि भगवान अपने को कोई निमित्त दे सकता है, तो हमें यही सोचना है शालू निमित्त है और हमें ये करना है, और बस हमें बहुत अच्छा ही है हमारे यहाँ, बस हम दोनों यही सोचते हैं। वेरी नाइस। आप लोग रिलेशन में क्या लगते हो? हम सिस्टर्स है, कजिन सिस्टर्स। कजन सिस्टर्स, वाह। अच्छा, मुझे आप देवरानी और जिठानी लगते हैं। पर मुझे ऐसा लगता था कितना स्वीट रिलेशन है। बट आप बहुत अच्छा है, मतलब एक, कौन करता है कि आप प्लीज ये ज्वाइन करो, ये बहुत अच्छा है। आप नारायण रेकी करो, ये कपल बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा। नहीं शिल्पा बहुत मतलब अच्छी है, शालू शी इज वेरी। हम बातें यही सभी करते हैं, हम शायद दोनों, हम जब बात करते तो वी टॉक ऑन ऑल दीज थिंग्स ओनली, नथिंग एल्स। वेरी ये नाइस। कर ले, ये हो गया, ये हो गया, तो मतलब और ये बहुत थैंक अच्छी यू चीज सो है। मच शालू। थैंक यू मैम। और ये बहुत अच्छी चीज है कि कोई समझाने को ना आपके पास एक एक जरिया है। जैसे आप डाउन जाते हो तो कविता मैम आपको समझाते हैं, या आपको रास्ता दिखाते हैं। या कविता मैम डाउन जाते हैं तो आप उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवाइस करते होंगे कि अच्छा ये कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास कुछ एक सपोर्ट होता है ना निकालने का, आपको बहुत कुछ मिल जाता है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, फ्रिक्वेंसी हाई रखो, फ्रिक्वेंसी अलाइंड रखो, बस। ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।